हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, मैं आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ा रही हूँ जिसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसका आज लेक्चर नंबर 5 है। इसमें मैं आज आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का प्रूफ कराऊंगी, यूएन ग्रुप और जेडएन ग्रुप। मैं ऑलरेडी आपको ये दोनों ग्रुप्स के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ काफ़ी सारे, और आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ इन ग्रुप्स के बारे में। आज इनका जनरल प्रूफ करेंगे। अभी तक हमने पर्टिकुलर क्वेश्चंस किए थे इसके ऊपर एन की वैल्यू लेके। आज इनका जनरल प्रूफ करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको इन ग्रुप्स तक पहुंचाने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स बता दूं जीसीडी को लेकर, प्राइम नंबर्स को लेकर, डिवीजन एल्गोरिथम को लेकर, क्योंकि आई विल बी यूजिंग दीज रिजल्ट्स इन क्वेश्चंस। ठीक है, इन प्रूविंग दीज टू ग्रुप्स। तो डिवीजन एल्गोरिथम होता है बेटा, आप सब बच्चे बचपन से ये बात करते आ रहे हो कि कभी भी दो नंबर्स को अगर हम आपस में डिवाइड करते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स है, हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ए को डिवाइड किया बी से, तो सपोज कर लो क्वेश्चन आ रहा है क्यू और रिमाइंडर आ रहा है आर। तो हमारा आप सबको पता है कि डिवाइजर को जब क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड करते हैं तो ये अंदर वाला जो डिविडेंड है ये आ जाता है। यानी कि मेरे पास होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ये रिमाइंडर के ऊपर क्या कंडीशन होती है कि ये रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और ये डिवाइजर से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो आर जो होता है वो या तो इक्वल टू जीरो है या फिर ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन बी होता है। तो ये जो हमारी हम बचपन से करते आ रहे हैं इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैं इसको कई बार यूज करूंगी कि कोई भी दो इंटीजर मेरे पास है, मैंने उनको डिवाइड किया तो इस तरीके से मेरे पास रिजल्ट आ गया कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर दिस रिमाइंडर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन द डिवाइजर। ठीक है, एक तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये कि ये दो नंबर ए और बी या बी ए को कब डिवाइड करेगा। देखो, डिवाइड करना मतलब रिमाइंडर का जीरो होना। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है आपका जीरो आना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर क्यू, कर लो इसको, if and only if there exists some integer q such that a is equal to qb। देखो, डिवाइड करने का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो है। ठीक है, तो आप खुद देखिए, अगर ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, इसमें रिमाइंडर अगर जीरो हो जाए तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल टू बी क्यू। तो याद कैसे रखना है कि दो नंबर हैं, अब ये डिवाइड का साइन है, तो पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड तब करता है जब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू सम इंटीजर। ऐसे याद कर लो, व्हेन a इज इक्वल टू q इंटू b। ठीक है, तो मेरा ये इसको डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गई बच्चों बात सबको। ठीक है। जीसीडी, जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। तो जीसीडी की डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिकल, सपोज कर लीजिए मेरा जीसीडी है ए बी का डी। तो डी क्या करेगा, डिवाइजर है तो डी, डिवाइजर है तो डिवाइड करेगा। तो एक तो डी ए और बी दोनों को डिवाइड करेगा, तो डी डिवाइड्स ए और डी डिवाइड्स बी होगा। दूसरी बात याद रखिए कि इसमें वर्ड है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इसका मतलब अगर इसका ए और बी का कोई और डिवाइजर है तो वो डी से छोटा होगा। तो मैंने लिख दिया, इफ सपोज कर लीजिए के भी एक डिवाइजर था ए और बी का, तो इफ के डिवाइड्स ए एंड के डिवाइड्स बी, तो डी तो ग्रेटेस्ट है तो के उससे छोटा होना चाहिए, तो के लेस देन इक्वल टू डी की कंडीशन को होल्ड कराएगा। सो दीज टू आर कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ जीसीडी। ठीक है, सब बच्चे याद रखेंगे जीसीडी की डेफिनेशन। आगे चलते हैं। देखिए, को प्राइम वर्ड, आपको पता है यूएन का जो हमने सेट बना रखा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, उसमें को प्राइम वर्ड होता है। को प्राइम का मतलब होता है जीसीडी वन है। तो दो नंबर को प्राइम मतलब आपस में एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब उनका जीसीडी वन है। इसकी डेफिनेशन जीसीडी की हम एक और कर लेते हैं यहाँ पर, कि अगर दो नंबर्स का जीसीडी वन है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एक्स एंड वाई सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन। सो आई विल बी यूजिंग दिस डेफिनेशन ऑफ जीसीडी ऑल्सो मेनी टाइम्स, तो आपको ये भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, फिर एक प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर p प्राइम नंबर है और वो डिवाइड कर रहा है ए बी को, तो या तो p a को डिवाइड करता है या फिर p b को डिवाइड करता है। ठीक है, तो p डिवाइड्स ए बी होगा तो p डिवाइड्स ए और p डिवाइड्स b, दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा। क्लियर। चलिए अब करते हैं बच्चों, हम अपने मेन प्रूफ पर आ जाते हैं। शो दैट जेड एन with respect to this operation is called addition modulo n is an abelian group। एडिशन मॉड्यूलो का मीनिंग आपको बता दूं, एडिशन मॉड्यूलो n का मतलब होता है दो नंबर को ऐड कीजिए, n से डिवाइड कीजिए एंड टेक द रिमाइंडर। ठीक है, अब zn, z मतलब इंटीजर, अब zn का मतलब था इंटीजर लो विच आर लेस देन n। तो जीरो से शुरू हुए और लेस देन n तक के इंटीजर लिए, तो मेरे पास कौन से आ गए, 0 1 2 से डैश डैश टिल n माइनस वन।
और ऑपरेशन है मेरी एडिशन मॉड्यूलो n। तो मेरा Zn सेट बन गया 0 से n-1 तक के इंटीजर्स, और ऑपरेशन है एडिशन मॉड्यूलो n। मुझे शो करना है कि ये एक एबिलियन ग्रुप बनाता है। तो सबसे पहले बेटा क्लोजर पे आ जाते हैं। क्लोजर क्या कहती है कि अगर आप दो एलिमेंट Zn के लेंगे तो जब उनको एडिशन मॉड्यूलो करेंगे a प्लस बी ये करेंगे तो वो भी Zn का एलिमेंट होना चाहिए। तो मैंने कहा लेट a एंड b बिलोंग्स टू Zn। तो इनकी जब ऑपरेशन लगाएंगे इसके ऊपर एडिशन मॉड्यूलो तो बन जाएगा यही a मॉड्यूलो n b। तो इसका क्या मीनिंग हो गया कि रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय n। यही मीनिंग होता है इसका कि दो नंबर को ऐड करो, n से डिवाइड करो, टेक द रिमाइंडर। ठीक है, तो आप देखिए अगर आप a प्लस बी को मैंने यहाँ साइड में डिवाइड करके दिखा दिया, a प्लस बी को n से डिवाइड करोगे और तो क्या आएगा, क्वेश्चन सपोज q आ गया और रिमाइंडर r आ गया, तो मैं इसके अंदर डिवीजन एल्गोरिथम लगाऊंगी तो क्या बनेगा, a प्लस बी इज एन क्यू प्लस आर। और ये r के ऊपर क्या कंडीशन होगी कि ये डिवाइजर से छोटा होगा, यानी कि r लेस देन n होगा, और r इक्वल टू भी 0 हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो आप देखो अगर कोई भी ऐसा इंटीजर जो 0 से लेके n के बीच में आ रहा हो, 0 भी हो सकता है बट लेस देन n होगा, तो वो किसका एलिमेंट है, Zn का एलिमेंट है। तो मुझे ये तो पता चल गया r बिलोंग्स टू Zn। ठीक है, अब ये देखो जरा यहाँ पर देखिए a प्लस बी के अंदर एन क्यू प्लस आर है, r बिलोंग्स टू Zn है, और एन क्यू आपका 0 होगा। क्यों होगा एन क्यू 0, क्योंकि मैंने मॉड्यूलो n लिया है तो n के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे 0 होंगे। क्यों होंगे 0 सारे, क्योंकि जब भी मल्टीपल्स ऑफ n को आप n से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो हमेशा 0 आएगा। तो n के जितने भी मल्टीपल्स होते हैं मॉड्यूलो में वो 0 होते हैं। तो मेरे पास a प्लस बी किसके बराबर आ गया, r के बराबर आ गया। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर कि a प्लस बी जो है आपके पास ये वाला, ये क्या है इसकी डेफिनेशन मॉड्यूलो की, कि रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग a प्लस बी बाई एन, विच इज माई रिमाइंडर कितना आ रहा है, r आ रहा है, और r किसका एलिमेंट है, Zn का एलिमेंट है। तो मेरा a प्लस बी मॉड n जो है वो किसका एलिमेंट आ गया, r का एलिमेंट आ गया। ठीक है, तो सॉरी Zn का एलिमेंट आ गया, तो मेरा ये चला जाएगा Zn के अंदर। ठीक है, तो मेरी क्लोजर होल्ड कर जाएगी। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। अब आ जाइए एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए यू ऑल नो यू हैव टू हैव 3 एलिमेंट्स फर्स्ट। तो आपने 3 एलिमेंट ले लिए Zn के, पहले a b c, उनको डिवाइड उनको आपने ऐड किया। मैं अब ये नीचे n नहीं लिख रही हूँ प्लस साइन के नीचे, तो ये अंडरस्टूड है कि ये एडिशन मॉड्यूलो n ले रही हूँ। आपको पता है एसोसिएटिविटी कहती है यू कैन पुट ब्रैकेट्स एनीवेयर, तो मैंने b प्लस सी पे ब्रैकेट लगा दी। तो बेटा इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो ये 3 नंबर है, ठीक है ना, a b और c। तो ये आप पहले b प्लस सी को डिवाइड करके रिमाइंडर लीजिए, फिर दोबारा a के साथ करिए, या आप तीनों का इकट्ठा ले लीजिए, बात एक ही है। तो रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी प्लस सी इज डिवाइडेड बाय n आ गया, यही मीनिंग होता है इसका मॉड्यूलो का। अब इस a प्लस बी और c ये हैं क्या, इंटीजर्स हैं। आपको पता है इंटीजर्स में एडिशन जो होती है एसोसिएटिव होती है। तो आप a प्लस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, तो हमने a प्लस बी पे ब्रैकेट लगा दी। तो इसको डिवाइड करके रिमाइंडर लें या इसको डिवाइड करके लें, दोनों का मीनिंग सेम ही है क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन ही बराबर है। तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी बहुत आसानी से प्रूफ हो गई आपकी। आइडेंटिटी पे आ जाइए। आइडेंटिटी आपको पता है एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, तो पहले 0 को ही ट्राई मारते हैं। तो मैंने a के साथ 0 ऐड किया, इसका क्या मीनिंग है कि a और 0 को ऐड कीजिए, n से डिवाइड कीजिए, टेक द रिमाइंडर। ठीक है, यही मीनिंग है। अब मैं a प्लस 0 को डिवाइड करूँ या 0 प्लस ए को डिवाइड करूँ, बात तो एक ही है। और a प्लस 0 0 प्लस ए इक्वल टू a है, इसका मतलब a को n से डिवाइड करके आपको रिमाइंडर लेना है। तो तीनों में आंसर सेम आएगा क्योंकि इंटीजर्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो a प्लस 0 0 प्लस ए इक्वल टू a के बराबर है। तो मेरी आइडेंटिटी भी मिल गई मुझे। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आ जाइए इनवर्स। आपको पता है एडिटिव इनवर्स हमारा नेगेटिव ऑफ ईच एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए मैंने सपोज a कोई भी ऐसा एलिमेंट लिया Zn का, नॉन जीरो के ऊपर ले लिया, तो नॉन जीरो है तो इसका मतलब a जो है 0 से n के बीच का एलिमेंट है। तो आप n माइनस ए करेंगे, नेचुरल सी बात है, n में से कोई नंबर माइनस करेंगे तो वो n से छोटा ही रहेगा। तो n माइनस ए ग्रेटर देन 0 हो गया और लेस देन n है, तो n माइनस ए Zn का एलिमेंट तो बन गया। ठीक है ना। अब n माइनस ए Zn का एलिमेंट बन गया, मुझे शो करना है कि n माइनस ए जो है इनवर्स ऑफ a होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों का ऑपरेट करेंगे। इनवर्स की डेफिनेशन यही होती है ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो a प्लस ये n माइनस ए किया, तो इसका क्या मीनिंग है कि a और n माइनस ए दोनों को ऐड कीजिए, n से डिवाइड कीजिए एंड टेक द रिमाइंडर। तो आपने a और n माइनस ए दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा, इसको देखो a से a कट जाएगा तो n आ जाएगा। इसका मतलब रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन n इज डिवाइडेड बाय n। आप खुद देखिए n को n से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा आपका। ठीक है ना। तो n को n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। तो मुझे पता चला a प्लस n माइनस ए मेरा 0 है, तो n माइनस ए प्लस ए भी मेरा 0 आ जाएगा।
तो इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, और वो इनवर्स होता क्या है, n माइनस ए होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले Z5 के अंदर 3 का इनवर्स क्या है, तो 5 माइनस 3 2 है इनवर्स। ठीक है, तो ये मीनिंग हो गया। तो ये मेरा सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई है चारों, तो ग्रुप बन गया। एबिलियन ग्रुप बनाना है तो कॉम्यूटेटिविटी शो कर दो। तो कॉम्यूटेटिविटी तो बहुत आसान है। देखो a प्लस बी अगर आप लेंगे तो इसका क्या मीनिंग है कि रिमाइंडर व्हेन a प्लस बी इज डिवाइडेड बाय n। आप a प्लस बी को डिवाइड कर लो n से, या b प्लस ए को डिवाइड कर दो n से, रिमाइंडर तो सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन द इंटीजर, सो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, तो हमारे पास आ गया b प्लस ए। तो Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n इज एन एबिलियन ग्रुप बना देगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा Zn का ग्रुप जो था वो मैंने एबिलियन ग्रुप प्रूफ कर दिया। अब UN पे आ जाओ जरा, UN की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए। UN में कैसे एलिमेंट्स थे, UN के अंदर कैसे एलिमेंट थे, n से छोटे इंटीजर्स थे, तो 1 से शुरू होते थे, n से छोटे इंटीजर्स हम लेते थे, यानी कि 1 से n माइनस 1 तक के इंटीजर्स लेने हैं आपको, प्रोवाइडेड कि उनका जीसीडी 1 n के साथ 1 होना चाहिए। तो इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन होती थी, जीसीडी ऑफ द नंबर्स शुड बी 1 विद रिस्पेक्ट टू n। ठीक है, तो जीसीडी विद n इज 1, मतलब वो नंबर को प्राइम टू n होने चाहिए। हमें शो करना है कि ये UN जो है ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो n। ठीक है, तो इससे पहले मैंने U5, U7, U8, U12, U10 इन पे तो क्वेश्चंस आपको करा दिए थे, तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस आपको आते हैं। अब मैं एक जनरल प्रूफ आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो क्लोजर पे आ जाइए। सबसे पहले बच्चों क्लोजर करना है तो UN के 2 एलिमेंट लोगे आप, A बिलोंग्स टू UN एंड B बिलोंग्स टू UN। आपको शो करना है कि A B भी UN का एलिमेंट होगा। तो पहले तो देखो, अगर a UN का एलिमेंट है तो a के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है कि a एक तो इंटीजर होगा, और दूसरा a 1 से लेकर n माइनस 1 तक का कोई भी नंबर हो सकता है, सच दैट जीसीडी जो है a और n का 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही जीसीडी b और n का भी 1 है। मुझे शो करना है a को b से मल्टीप्लाई करके जब रिमाइंडर n से डिवाइड करके जब रिमाइंडर लेते हैं तो वो भी UN का एलिमेंट है। तो मैंने लिखा a मॉड्यूलो n b, तो मेरा रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। आप देखो ए बी इज डिवाइडेड बाय एन है ना, तो करके देख लो, ए बी को एन से डिवाइड करो, सपोज कर लो क्वेश्चन क्यू आ रहा है, रिमाइंडर आर आ रहा है, तो मेरा क्या बनेगा डिवीजन एल्गोरिथम से, ए बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। मुझे शो करना है कि ये जो रिमाइंडर आर आया ना, दिस आर बिलोंग्स टू UN, मुझे ये शो करना है। अब आर UN के अंदर कब आएगा, जब आर जो है 1 और n के बीच में होगा। ठीक है ना, और दूसरा मुझे शो करना है जीसीडी ऑफ आर एंड एन इज 1। तो देखो बेटा, डिवीजन एल्गोरिथम ने कहा है कि r 0 और n के बीच में होगा, मतलब 0 भी हो सकता है, बट r अगर UN में डालना है हमें तो r 0 नहीं होना चाहिए। तो मेरे को एक तो पहले ये शो करना है कि r 0 नहीं है, r जो है 1 से n के बीच का एलिमेंट है, और दूसरा मुझे शो करना है जीसीडी ऑफ r एंड n इज 1, तभी r UN का एलिमेंट बनेगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज मुझे सेटिस्फाई करानी है r के ऊपर कि r एक तो 0 नहीं हो सकता, और दूसरी बात जीसीडी जो है r और n का वो 1 है। तो पहले r इक्वल टू 0 पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैंने r को 0 ले लिया, सपोज कर लीजिए, तो मेरा यहाँ पे देखो ये जो है ए बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर है, इसमें r को 0 डाल दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू एन क्यू आ जाएगा। इसका मतलब n डिवाइड्स ए बी आ जाएगा। मैंने आपको अभी डिवाइड्स की डेफिनेशन बताई, डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर इंटू सम इंटीजर। तो ये देखो n डिवाइड्स ए बी हो गया, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू एन इंटू सम इंटीजर, वही है मेरे पास ए बी इक्वल टू एन क्यू। तो इसका मतलब n डिवाइड्स ए बी आ गया। अगर n डिवाइड्स ए बी आ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, n डिवाइड्स बी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और ये देखो जीसीडी जो है n और a का 1 है आपके पास। ठीक है ना अगर जीसीडी n और a का 1 है तो आपको पता है ना जीसीडी जो है 1 डिवाइड्स n आ जाएगा एंड 1 डिवाइड्स a आ जाएगा। जीसीडी के अंदर यही थी ना डेफिनेशन, सपोज d इज द जीसीडी ऑफ n एंड a, तो d डिवाइड्स n और d डिवाइड्स a। तो यहाँ पर जीसीडी n और a का 1 है, तो 1 डिवाइड्स n और 1 डिवाइड्स a आ गया। तो अगर जीसीडी इसका आ रहा है तो ये n डिवाइड्स a भी कब आएगा, जब अगर n a को डिवाइड नहीं कर रहा तो n b को जरूर डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, बट अगर n b को डिवाइड कर रहा है तो जीसीडी ऑफ n डिवाइड्स n और b इक्वल टू 1 के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि जीसीडी 1 होना मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। बट यहाँ पर n डिवाइड्स b आ जाने का मतलब यह है कि b इज इक्वल टू n इंटू समथिंग, यानी कि b और n के बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। तो मेरे को तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई यहाँ पे, तो मेरी कॉन्ट्राडिक्शन ये हो गई, तो इसका मतलब r 0 नहीं हो सकता। अब r 0 नहीं हो सकता, तो r 0 नहीं होगा तो r है तो इंटीजर ही, तो इसका मतलब वो 1 से शुरू हो जाएगा। तो r 1 से लेकर n तक का कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, लेस देन n तक का।
तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो मेरी प्रूफ हो गई कि आर जो है 1 से लेकर एन तक का एलिमेंट है। अगर अब मैं ये शो कर दूं कि जीसीडी ऑफ आर एंड एन 1 है तो मेरा ये आर जो है यूएन का एलिमेंट बन जाएगा। तो मैं ये शो करना चाहती हूँ कि आर और एन को प्राइम है। ठीक है, सपोज कर लो मैंने कहा कि ये को प्राइम नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है इसका मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। तो मैंने कहा सपोज कर लो वो कॉमन फैक्टर पी है। ठीक है, और पी एक प्राइम नंबर है। तो कॉमन फैक्टर है तो डिवाइड करता है, तो इसका मतलब पी डिवाइड्स आर और पी डिवाइड्स एन हो गया। ठीक है, अब मैंने तो ऊपर ले रखा है ए बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। ठीक है, अब मेरे पास आ गया P डिवाइड्स एन। तो P डिवाइड एन है तो P डिवाइड्स एन क्यू भी जरूर होगा। ठीक है, अगर P डिवाइड्स एन क्यू है और P डिवाइड्स आर भी है, देखो यहाँ पे ले रखा है ना P डिवाइड्स आर। अब P एन क्यू को भी डिवाइड करता है और P आर को भी डिवाइड करता है, तो इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा। प्राइम की डेफिनेशन है, ये प्रॉपर्टीज है। तो P डिवाइड्स एन क्यू प्लस आर आ गया, और एन क्यू प्लस आर मेरा ए बी के बराबर है। ये देखो मैंने ले रखा है ए बी इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। तो P डिवाइड्स ए बी आ गया। अब P अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और P प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने ऊपर क्या बताई थी आपको अभी, P डिवाइड्स ए बी है तो P डिवाइड्स ए और P डिवाइड्स बी, दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करता है। सपोज कर लीजिए P ए को डिवाइड करता है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब P डिवाइड एन मैंने ऊपर ऑलरेडी ले ही रखा था, ये देखो ये रहा P डिवाइड्स एन। अब P ए को भी डिवाइड करता है और P एन को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P कॉमन फैक्टर बन गया ए और एन का, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये कॉमन फैक्टर है ए और एन का, तो हमारी फिर से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि मेरा तो जीसीडी ए और एन का 1 था। जीसीडी ए और एन का 1 होना मतलब कि ए और एन का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है, बट मैं ले आई हूँ जीसीडी ए और एन का पी। ठीक है ना, मैंने तो ढूंढ लिया कॉमन फैक्टर ए और एन का पी, तो मेरी तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई। तो अभी तो मैंने यहाँ पे लिया था पी डिवाइड्स ए। ठीक है, तो अगर अब जैसे मैंने यहाँ पे था ना P डिवाइड्स ए पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, मैं सेम तरीके से शो कर सकती हूँ कि P डिवाइड बी पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अब यहाँ पे और था, और मतलब था दोनों में से कोई एक कंडीशन जरूर होल्ड करेगी, पर मेरी दोनों पे कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब मेरी सारी एजम्पशन रॉन्ग थी, और मैंने एजम्पशन ले क्या रखी थी कि आर और एन को प्राइम नहीं है। तो मेरी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब आर और एन को प्राइम है। अगर वो को प्राइम है तो वो जीसीडी 1 रखेंगे, 1 है तो वो यूएन का एलिमेंट बन जाएगा। अगर वो यूएन का एलिमेंट बन गया तो मुझे तो यही शो करना था कि आर जो है यूएन का एलिमेंट है, तो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ठीक है बच्चों, एक दो बारी करोगे तो प्रूफ याद हो जाएगा। अब आ जाइए एसोसिएटिविटी के ऊपर। एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट लोगे ए बी सी, मैंने तीनों एलिमेंट ले लिए। मुझे शो करना है कि ए बी को किसी भी ऑर्डर में ये आप करेंगे तो आपका आंसर मतलब सेम आएगा। ठीक है ना, एसोसिएटिविटी यही कहती है। बच्चों एसोसिएटिविटी के मेरे पास 2 प्रूफ है, दोनों ही, एक बहुत सिंपल है, एक में मैंने पूरा प्रोसीजर से करके दिखा रखा है। मैं दोनों करा देती हूँ, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम में वो कर लेना। देखो मेरे पास ए और बी के ऊपर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लगा हुआ है, इसका मतलब आई हैव टू टेक द रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन। सपोज कर लो वो R1 है। ठीक है, अब R1 एक एलिमेंट आ गया और उसके साथ मॉड्यूलो सी है, इसका मतलब जब R1 और सी को मल्टीप्लाई करूं और n से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर लेना है। सपोज कर लो वो रिमाइंडर आता है R2। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से ये नंबर मान लिए। ठीक, तो देखो मेरा अब इसके अंदर क्या बना, ए बी इक्वल टू R1 है, इसका मतलब व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन देन द रिमाइंडर इज R1। तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया, देखो ए बी को मैंने एन से डिवाइड किया, जहाँ मेरी पेंसिल है सब बच्चे देखो, ए बी को एन से डिवाइड किया, तो सपोज कर लो क्वोशिएंट Q1 आ रहा है और रिमाइंडर R1 आ रहा है, तो इस पे डिवीजन एल्गोरिथम लगाई तो क्या आ गया, ए बी इक्वल टू एन क्यू वन प्लस R1। अब इस एन क्यू वन को दूसरी साइड ले गए लेफ्ट साइड पे, तो ए बी माइनस एन क्यू वन इक्वल टू R1 आ गया। ठीक है, दोनों साइड पे सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब R1 किसके बराबर है, सॉरी R1 सी किसके बराबर होगा, देखो मैंने R2 लिया हुआ है, R1 इंटू सी, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो जहाँ मेरी पेंसिल है, मैंने R1 और C को मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, R2 आता है। इसका मतलब R1 और C को मल्टीप्लाई करके जब n से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आता है R2। तो मैंने R1C को ना n से डिवाइड करके भी दिखा दिया आपको, यहाँ साइड में देख लो कि क्वेश्चन आ रहा है Q2, सपोज कर लो रिमाइंडर आ रहा है R2, तो मेरा डिवीजन एल्गोरिथम से बन जाएगा n इंटू Q2 प्लस R2 इक्वल टू CR1। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू डाल दी CR1 की यहाँ पे, NQ2 प्लस R2। क्लियर हो गया सब बच्चों को। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर इनकी सबकी ब्रैकेट्स खोल दी आपने, ये जो n के मल्टीपल्स थे इनके सबको एक साइड पे इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो n के जितने कोफिशिएंट थे सबको इकट्ठा करा तो मेरे पास ये आ गया। तो ये क्या बना मेरा, इसका मतलब ए बी सी को जब मैं n से डिवाइड करती हूँ तो मेरा क्वोशिएंट आता है Q1C प्लस Q2,
और रिमाइंडर आता है मेरा R2। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, a प्लस बी को ब्रैकेट लगा दिए डॉट सी इज इक्वल टू R2। ठीक है, सेम तरीके से बेटा आप निकाल लो दूसरी वाली साइड पे, आप b प्लस सी पे ब्रैकेट निकाल के जैसे ऊपर आपने काम किया है, सपोज कर लो ये R3 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि R3 क्या चीज़ है कि जब आप ये a b और c इनका मल्टीपल करते हैं और n से डिवाइड करके रिमाइंडर लेंगे तो आपका R3 आ रहा है। बट आपको पता है, ये देखो यहाँ पे अब बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला प्रूफ है ना, यहाँ तक आ जाएगा। बस अब यहाँ पे ए बी की ऊपर ब्रैकेट है तो यहाँ पे किस पे आ जाएगी ब्रैकेट, बी सी पे आ जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि इंटीजर्स के अंदर एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। तो मेरा a इंटू बी सी करूँ या ए बी इंटू सी करूँ, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये जो दोनों R2 और R3 ऊपर आए थे ये दोनों मेरे सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम है तो ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के साथ इसकी एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाएगी। यहाँ पे बेटा मैंने पूरा खोल खोल के आपको दिखाया। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप एक बहुत ही आसान प्रूफ एसोसिएटिविटी का कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप एग्जाम में तो यही कर लेना। देखो a इंटू बी प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय सी का मतलब है रिमाइंडर व्हेन ए बी सी, ऐसे ब्रैकेट का ध्यान देना, एसोसिएटिविटी में सारा खेल ब्रैकेट का ही है, इज डिवाइडेड बाय एन। और ये ए बी सी तीनों इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स के अंदर एसोसिएटिविटी होल्ड करती है, इसलिए दिस a इंटू बी सी इज सेम एज ए बी इंटू सी। ठीक है, तो मेरा सेम आंसर आ जाएगा। तो मेरा ये एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई। क्लियर। आइडेंटिटी की बात करनी है। आइडेंटिटी आपको पता है यूएन के अंदर वन एलिमेंट पड़ा हुआ है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बनने का उसी का चांस है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं a इंटू वन। ए इंटू वन का क्या मतलब है, रिमाइंडर व्हेन a इंटू वन इज डिवाइडेड बाय n। अब a इंटू वन लिखें या वन इंटू ए लिखें, बात तो एक ही है, या फिर a लिखें, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर a इंटू वन इज वन इंटू ए इज इक्वल टू ए। तो मेरे पास ये किसके बराबर आ गया, वन इंटू ए के बराबर आ गया। ठीक है, तो आइडेंटिटी मेरे को आई होप कि अब सबको समझ आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इनवर्स की बात कर लेते हैं बेटा। देखो a बिलोंग्स टू यूएन है, मुझे a का इनवर्स ढूंढना है। अगर a यूएन का एलिमेंट है तो a के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है कि a एक तो 1 से n तक के बीच का कोई भी एलिमेंट होगा और साथ में उसका जीसीडी n के साथ 1 होगा। अब जीसीडी ऑफ a एंड n इज 1 का क्या मीनिंग है कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट ax प्लस एन वाई इक्वल टू 1। मैंने ये प्रॉपर्टी अभी अभी ऊपर आपको बताई भी थी। ठीक है, अब डिवीजन एल्गोरिथम आपको क्या कहती है कि अगर कोई दो इंटीजर है आप उनको डिवाइड कर रहे हैं तो ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा। तो देखो मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया x को n से। जब x को मैं n से डिवाइड करूंगी, सपोज कर लो क्वेश्चन आ रहा है q और रिमाइंडर आ रहा है r, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, q इंटू एन प्लस आर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये तो आप करते आ रहे हो। और रिमाइंडर के ऊपर क्या प्रॉपर्टी होगी कि रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, n। ठीक है, अब देखो अगर r 0 हो गया, r अगर 0 हो गया तो इसमें डालो x इक्वल टू क्यू एन प्लस आर। इसमें r को बेटा 0 डाल दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू क्यू एन। अब x अगर क्यू एन है तो इसको ये जो आपने ऊपर a मानी हुई है ना इक्वेशन ए एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू 1, इसमें x की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू डाल दी क्यू एन, तो यहाँ पे से n के टर्म्स को इकट्ठा कर लिया तो आपके पास आ गया n इंटू ए क्यू प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखो n को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब n जो है ग्रेटर देन 1 हुआ। ठीक है, बट ए क्यू सॉरी n ग्रेटर देन n ग्रेटर देन 1 नहीं हुआ। जब n को किसी के साथ आपने मल्टीप्लाई किया और वो 1 आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा n तो ग्रेटर देन 1 है। यूएन की डेफिनेशन थी, यूएन की डेफिनेशन में ही हमने n ग्रेटर देन 1 ले रखा था। ठीक है ना, तो n अगर ग्रेटर देन 1 है तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके 1 आना इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो इसका मतलब मेरी जो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो मेरी कॉन्ट्राडिक्शन किस पे आई, मैंने तो r को 0 ले रखा था, तो r अब इसका मतलब 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब r 0 नहीं है तो क्या है, r 1 से शुरू होगा। तो r 1 से n तक के बीच का कोई भी नंबर है तो इसका मतलब r बिलोंग्स टू zn आ गया। ठीक है, तो r अगर zn का एलिमेंट आ गया, अब मुझे क्या शो करना है कि r बिलोंग्स टू zn नहीं लिखना, r 1 और n के बीच में है। मुझे शो करना है r un का एलिमेंट है, तो un का एलिमेंट बनने के लिए आई नीड टू शो दैट जीसीडी ऑफ r एंड n इज 1। तो बस अब इतना शो करना रह गया कि जीसीडी r और n का 1 है। मैं कहती हूँ सपोज कर लो जीसीडी r और n का 1 नहीं है। 1 नहीं है इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों के पास कोई और कॉमन फैक्टर है। सपोज कर लो वो कॉमन फैक्टर p है। ठीक है, तो फैक्टर है तो वो दोनों को डिवाइड करेगा, तो p डिवाइड्स r, p डिवाइड्स n। अब जैसे ऊपर प्रूफ किया था ना बिल्कुल सेम आएगा। देखो p डिवाइड्स r, p डिवाइड्स n है। सपोज कर लो मैंने p डिवाइड n वाला पोर्शन ले लिया, अगर p n को डिवाइड कर रहा है तो p q n को भी डिवाइड करेगा। ठीक है,
अब P डिवाइड्स Q1 P डिवाइड्स R है तो दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो Q1 प्लस R मैंने X ले रखा है तो P X को भी डिवाइड करेगा। X को डिवाइड कर रहा है तो AX को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। AX को डिवाइड कर रहा है और उधर से मैंने क्या ले लिया था कि P डिवाइड्स NY भी ले रखा था हमने। ये देखो ना, P डिवाइड्स जैसे N है, जैसे P डिवाइड्स N है तो ऐसे P डिवाइड्स NY भी होगा। तो P AX को भी डिवाइड कर रहा है, P NY को भी डिवाइड कर रहा है, तो इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा। तो AX प्लस NY को भी डिवाइड करेगा। अब AX प्लस NY तो मैंने 1 ले रखा था, ये देखो यहाँ पे हमने लिया था ना AX प्लस NY इक्वल टू 1। कहाँ पे लिया था, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन यूज करी थी x और ये रहा A के अंदर मैंने लिया था ना AX प्लस NY इक्वल टू 1। तो P 1 को डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि P तो प्राइम नंबर है। P अगर प्राइम नंबर है तो P 1 को तो डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि लीस्ट प्राइम नंबर ही 2 होता है मेरे पास, ठीक है ना। तो R और N जो है मेरी कॉन्ट्रडिक्शन आ गई यहाँ पे। R और N मैंने ऊपर लिया था कि को प्राइम नहीं है, पर मेरे तो को प्राइम अब होने चाहिए क्योंकि एजम्पशन रॉन्ग हो गई। अगर R और N को प्राइम आ गए तो ये R किसका एलिमेंट बन गया, U N का एलिमेंट बन गया, ठीक है। अब देखिए आगे, मुझे इन्वर्स शो करना था। इन्वर्स के लिए ज़रूरी था कि A इंटू आर इक्वल टू आर इंटू ए इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो मैं अब उसको भी शो कर दूँ। तो अभी तो मैंने सिर्फ शो किया है कि R UN का एलिमेंट है। अब मेरे को ये प्रॉपर्टी भी शो करनी है A R इक्वल टू 1। तो मेरे पास है बच्चों एक्स क्यू एन प्लस आर जो मैंने अभी अभी ऊपर लिया था। इसको मैंने दोनों साइड पे A से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड पे एन वाई ऐड कर दिया, ठीक है। एन के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया और ए आर को एक साइड पे ले लिया, ठीक है। अब ये देखो ये क्या आ गया, ए आर इक्वल टू एन इंटू समथिंग प्लस 1। ये माइनस ए क्यू माइनस 1 तो क्वोशंट का काम कर रहा है और ये 1 रिमाइंडर का काम कर रहा है। इसका मतलब जब ए और आर को मल्टीप्लाई करते हैं और एन से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 1 आ जाता है। तो मेरे पास आ गया ए इंटू आर इज 1। सेम तरीके से बेटा आप शो कर सकते हो आर इंटू ए इज ऑल्सो 1, ठीक है। तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन्वर्स भी मिल रहा है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, तो मेरा यूएन क्या बन गया, ग्रुप बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, ग्रुप बन गया, मुझे एबिलियन शो करना है। तो एबिलियन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, कॉम्पिटेटिविटी होल्ड करानी है। तो ए और बी कोई भी दो एलिमेंट लिए, आपने इनको मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या मतलब है, रिमाइंडर व्हेन ए बी इज डिवाइडेड बाय एन। अब ए बी लो या बी ए लो, बात तो एक ही है क्योंकि इंटीजर्स के अंदर कॉम्पिटेटिविटी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये किसके बराबर आ गया, बी डॉट ए के बराबर आ गया। तो यूएन क्या बन गया, एबिलियन ग्रुप बन गया, ठीक है बच्चों। तो जेड एन और यूएन दोनों को ग्रुप प्रूफ करा दिया मैंने आपको। अब एक थोड़ा सा चेंज देखिए जेड एन में अगर एन प्राइम हो, अगर एन प्राइम है तो यूएन वाला ग्रुप क्या बन जाएगा आपका, ये 1 से लेकर एन माइनस 1 तक के सारे एलिमेंट लेगा। और अगर एन प्राइम है तो अपने से नीचे के सारे एलिमेंट के साथ इसका जीसीडी अपने आप ही 1 होगा, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को शो करना है कि ये जेड एन जो है 1 से लेके एन माइनस 1 तक ये ग्रुप बनाता है विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। देखो बेटा ऊपर वाले के अंदर हमने क्या किया था, वो एलिमेंट लिए थे जिसका जीसीडी एन के साथ 1 था। अब मैंने कहा कि अगर एन प्राइम होगा तो वो अपने आप ही जीसीडी 1 रखेगा, ठीक है। तो मुझे शो करना है कि ये ग्रुप बनाता है। इफ एंड ओनली इफ है तो कन्वर्स भी प्रूफ होना है। तो मैंने पहले मान लिया कि ये ग्रुप बनाता है, मैं शो कर देती हूँ कि प्राइम है, दूसरी बार में मैं इसका उल्टा प्रूफ कर दूंगी। तो मैंने पहले ले लिया लेट जेड एन बी अ ग्रुप, मुझे शो करना है एन प्राइम है। तो मैं कॉन्ट्रडिक्शन प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करूंगी कि सपोज कर लीजिए एन प्राइम नहीं है। अगर एन प्राइम नहीं है तो इसका मतलब प्राइम की डेफिनेशन तो कहती है ना कि ये अपने आप मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं लेता, अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। अगर ये प्राइम नहीं है तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट बन जाएगा, तो आर और एस का एलिमेंट बनेगा। प्रूफ ले लिया, मल्टीप्लिकेशन ले लिया। अब नेचुरल सी बात है, एन अगर आर एस है तो आर और एस दोनों के दोनों एन से छोटे होने चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो दो बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नंबर और बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आर और एस जो है 1 और एन के बीच में है। तो आर अगर 1 और एन के बीच में है तो आर जेड एन का एलिमेंट तो बन गया क्योंकि जेड एन के पास सारे एलिमेंट 1 से एन माइनस 1 तक के हैं। तो आर जेड एन का एलिमेंट तो बन गया। और जेड एन मैंने ले रखा है कि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर इन्वर्स होल्ड करता है, तो इसका मतलब आर इन्वर्स भी होगा जेड एन के अंदर। आर इन्वर्स है जेड एन के अंदर, तो इन्वर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट सम इंटीजर टी बिलोंगिंग टू जेड एन सच दैट आर टी इक्वल टू 1, यही होती है इन्वर्स की डेफिनेशन। इसका मतलब जब आर और टी को मल्टीप्लाई करके एन से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1।
तो मैंने आर टी को मल्टीप्लाई किया एन से डिवाइड करके, रिमाइंडर दिखाया 1 आ रहा है। तो इसका मतलब आर टी इज इक्वल टू एन क्यू प्लस 1 बाय डिवीजन एल्गोरिथम आ गया। अब इस एन की वैल्यू डाल दी आपने आर एस, ये देखो मैंने यहाँ ले रखा है ना स्टार के अंदर एन की वैल्यू आर एस है, तो एन की वैल्यू डाल दी आपने आर एस, ठीक है। अब देखो आर को सारी आर वाली टर्म्स को एक साइड ले गए, तो आर के अंदर आ गया टी माइनस एस क्यू इक्वल टू 1। इसका मतलब आर जो है लेस देन इक्वल टू 1 होगा, तभी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा होगा। अगर ये टी माइनस एस क्यू और आर दोनों 1 से बड़े होंगे तो इनको मल्टीप्लाई करके कभी 1 नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये आर जो है लेस देन इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। तो ये मेरी एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि मैंने तो ले रखा है आर ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो क्योंकि आर हमारा ऊपर हमने ये लिया हुआ था ना विच इज, यहाँ पे ये देखो आर स्टार के अंदर हमने क्या लिया हुआ है 1 से ग्रेटर है आर। मेरी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग है। मैंने एज्यूम किया था कि एन प्राइम नहीं है, तो इसका मतलब मेरी एजम्पशन रॉन्ग है, तो एन प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो एक साइड तो प्रूफ हो गई, अब दूसरी साइड प्रूफ करते हैं कन्वर्स। कन्वर्स ये है कि अगर एन प्राइम है तो आपको शो करना है कि ये ग्रुप बनाएगा। देखो अगर एन प्राइम है तो जीसीडी जो होगा एक्स और एन का वो 1 होगा। मतलब एन अगर प्राइम है तो उससे छोटे नंबर के साथ उसका जो जीसीडी होगा वो हमेशा ही 1 होगा, ठीक है ना। ये तो प्रॉपर्टी है बाय, आप देख सकते हैं आराम से, प्राइम नंबर सब जानते हैं क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर ये Zn के अंदर 0 से लेके 1 से लेके n माइनस 1 तक के सारे एलिमेंट हो और उनका जीसीडी n के साथ 1 हो, तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये तो यूएन की डेफिनेशन हो गई, है ना। यूएन की डेफिनेशन में यही था ना, 1 से शुरू हो जाओ, लेस देन n नंबर लो, लेस देन n तक के सारे इंटीजर्स लो जो जीसीडी 1 के x के n के साथ 1 रखते हैं। तो ये तो वही आ गया, तो Zn तो यूएन ही बन गया, और यूएन मैंने अभी अभी ऊपर प्रूफ किया है कि ग्रुप है, अभी कराया ना इससे पहले वाली थ्योरम में। तो ये यूएन जो है मेरा ग्रुप, Zn यूएन ही बन गया, जो कि ग्रुप है, तो ये भी ग्रुप बन गया, ठीक है बच्चों। तो मैंने 3 अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट आपको प्रूफ करवा दिए हैं आज, ठीक है। अब जो है ये नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।